दोस्तों आज हम समझेंगे बक कन्वर्टर। हमने पिछले कुछ वीडियो में पीएफसी समझाया था। किसी ने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो। तो पीएफसी भी एक बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दो तरीके के आते हैं। हम बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर ये दोनों ही सर्किटों में यूज होते हैं। और जब हम एसएमपीएस को देखते हैं, आजकल जो एसएमपीएस आ रहे हैं उसके अंदर पीएफसी सेक्शन आता है। पीएफसी को भी हम बोल सकते हैं कि वह एक बूस्ट कन्वर्टर है, लेकिन बक कन्वर्टर इससे थोड़ा सा भिन्न है। ये पीएफसी का डायग्राम है। एज ए बक कन्वर्टर की जगह बूस्ट कन्वर्टर की जगह हम यूज कर सकते हैं। बूस्ट कन्वर्टर और पीएफसी दोनों सेम ही हैं। ये आप एक बार इसको देख लें, हमने पिछले वीडियो में ये दिखाया था। तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर और ये यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के आउटपुट पर यहाँ से प्लस वोल्टेज है और इंडक्टर के थ्रू आउटपुट होती है। और इसकी लास्ट वाले छोर पे हम मॉसफेट इंक्लूड कर रखी है ड्रेन, और सोर्स को कनेक्ट किया है ग्राउंड से। जैसे ये स्विचिंग करता है तो ग्राउंड और प्लस वोल्टेज दोनों ही शॉर्ट होते हैं मॉसफेट के अंदर, और यहाँ फील्ड मैग्नेट फील्ड यहाँ बनती है और उससे ये पूरा सर्किट चलता है। उससे यहाँ जो कैपेसिटर आउटपुट लगा हुआ है वहाँ चार्ज होता है, और जितनी वोल्टेज हमें आउटपुट में चाहिए वो इस रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइडर नेटवर्क लगा रखा है। इसके ज़रिए इस पीएफसी सेक्शन को पता चलता है और ये उतने ही % ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा करती है। ये बूस्ट कन्वर्टर और पीएफसी दोनों एक ही सर्किट है, लेकिन बक कन्वर्टर थोड़ा सा भिन्न है। तो हम इसको इसलिए समझा रहे हैं कि बक कन्वर्टर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत कम आए। यहाँ ये जो इंडक्टर लगा हुआ है बूस्ट कन्वर्टर में, हम इस पीएफसी को काट के अब यहाँ बूस्ट ही लिख देते हैं। यहाँ जो ये इंडक्टर लगा हुआ है क्वाइल नामा, प्लस वोल्टेज और माइनस डायरेक्ट निकल जाती है, इसमें भी माइनस सीधी जाएगी। यहाँ ड्रा कर लेते हैं हम एक बक कन्वर्टर को। ये है प्लस वोल्टेज और ये है माइनस, और यहाँ हम लगा देते हैं एक इंडक्टर, यहाँ लगा देते हैं एक कैपेसिटर और यहाँ एक लोड लगा देते हैं। इसको लिखते हैं RL। ये है आउटपुट और ये है प्लस वोल्ट। ये है एक मॉसफेट। यहाँ हम समझने के लिए एक स्विच लगा देते हैं। ये है इसका गेट और ये है PWM IC जो इसको स्विचिंग कंट्रोल कराएगी। तो मान लीजिए यहाँ 30 वोल्ट हमने दिया DC, तो यहाँ से होगा क्या, आउटपुट पे हम इस स्विच को प्रेस करेंगे। जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो ये 30 वोल्ट प्लस तो पहले ही मिल रहा है हमें, ये 30 वोल्ट यहाँ इंडक्टर से होते हुए यहाँ हमें पूरा मिलने लगे। जब भी हम इसको प्रेस करके रखेंगे हमें पूरा वोल्टेज यहाँ मिलेगा। लेकिन बक कन्वर्टर है तो बक कन्वर्टर का मतलब ये है कि हम इसे कम करना चाहते हैं। 30 वोल्ट है, हमें 5 चाहिए, 28 चाहिए, जो भी वेरिएबल वोल्टेज चाहिए वो हम इसे कम करने के लिए डिज़ाइन कर रखा है। अब जब हम 1 सेकंड के लिए इसे प्रेस करेंगे, फुल प्रेस करके रखेंगे, 30 वोल्ट आएगा। मान लीजिए 1 सेकंड में हम इसे 1 सेकंड में आधा ही प्रेस करें तो यहाँ 15 वोल्ट आएगा। तो ये जो प्रेस करने वाला स्विच को इसको शॉर्ट करने वाली प्रक्रिया है ये PWM IC करेगी, और इतनी फास्ट करेगी कि ये ड्यूटी साइकिल, इसको बोलते हैं हम ड्यूटी साइकिल, की कितनी ड्यूटी साइकिल में इसको ऑन ऑफ करता है। तो ड्यूटी साइकिल पे जितना ऑन ऑफ होगा उतना आउटपुट ये कम मिलेगा। मान लीजिए ये 30 वोल्ट 1 सेकंड में पूरा प्रेस है तो ये पूरा 30 मिलेगा। यदि 1 सेकंड में इसका 10 हिस्सा स्विचिंग हुआ, 10वां हिस्सा बंद रहा, तो ये 3 वोल्ट मिलने लग जाएगा। तो ये स्विचिंग जितनी कम होगी, जितनी देर से होगी, उतनी ही आउटपुट हमें कम मिलेगी। ड्यूटी साइकिल कम रहेगी तो आउटपुट कम मिलने लगेगी। अब इसका सिस्टम ये है कि इसको पता कैसे चलेगा कि PWM IC को ड्यूटी साइकिल कितना करना है। तो इसमें लगा दिया जाता है एक फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टेंस के थ्रू। ये एक रेजिस्टेंस फीडबैक नेटवर्क है। तो यहाँ से इसको एज ए
पीएफसी के तहत ही ये सिस्टम चलता है। जैसे इसमें ये फीडबैक नेटवर्क बना रखा था, इसमें डिवाइडर नेटवर्क के रूम में रेजिस्टेंस लगा के, उसी तरीके से इसमें भी है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ इसको मॉसफेट के ड्रेन पर हमने क्या दे रखा है, ड्रेन पर ये प्लस दे रखा है, वो भी इंडक्टर के बाद, और सोर्स पर हमने ग्राउंड अटैच कर रखा है। ये जब भी स्विचिंग करेगा तो ग्राउंड और प्लस वोल्टेज दोनों ही शॉर्ट होंगे, और फिर इस इंडक्टर पर मैग्नेट फील्ड बनेगी, उसी के ज़रिए लगा हुआ आउटपुट पे कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ इंडक्टर से पहले मॉसफेट लगा हुआ है और इसमें कहीं भी ग्राउंड अटैच नहीं है। ग्राउंड इसमें कहीं भी अटैच नहीं है, ग्राउंड सीधा ही आउटपुट में मिल रहा है। तो इसका सिस्टम यही है कि ये सीधा ही यहाँ से सिर्फ स्विच एज ए स्विच काम करके जितनी देर स्विच ऑन ऑफ होगा उसके हिसाब से ही आउटपुट मिलेगा। तो बक कन्वर्टर का सिर्फ इतना ही काम है। और ये आपको जितने भी एसएमपीएस मिलेंगे या बक कन्वर्टर वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ कहीं कहीं आपने देखने को मिलेगा सर्किट के अंदर कि वहाँ एसएमपीएस, पूरा जो एसएमपीएस है वो डिज़ाइन नहीं करती कंपनी, और सिर्फ बक कन्वर्टर यूज करके उस सर्किट को चला देती है कॉस्ट कम करने के लिए। सर्किट की कॉस्ट को कम करने के लिए बक कन्वर्टर ज़्यादातर कंपनियां यूज करती हैं। यहाँ जैसे मैं 30 वोल्ट बता रहा हूँ तो यहाँ आपको 300 वोल्ट पे भी स्विचिंग मिलेगा। सिर्फ ये इंडक्टर होगा। एसएमपीएस में क्या होता था कि ये एक केवल इंडक्टर, एक ही कॉइल नहीं होती। एसएमपीएस में क्या होता है, ऐसे होता है, एक प्राइमरी, फिर कोर के लास्ट में सेकेंडरी, और यहाँ से स्विचिंग होती है मॉसफेट पे। तो इसमें इंडक्टर स्विचिंग होगी, यहाँ मैग्नेट फील्ड बनेगा, उसके आउट कोर के ऊपर फील्ड एक दूसरे को काटेंगे कोर को, और यहाँ मिलने लगेगा आउटपुट। ये क्या है, ये सुरक्षित ज़्यादा है क्योंकि जो हाई वोल्टेज हैं वो सेकेंडरी के साथ अटैच नहीं, तो इसमें सर्किट सेफ ज़्यादा है एसएमपीएस में, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो इस कॉस्ट कटिंग के लिए ये सर्किट की जगह ये सर्किट यूज करती हैं कंपनियां। तो जब भी आप जैसे ओल्ड मॉडल सैमसंग की पीसीबी आती थी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की, उसमें आप बक कन्वर्टर देखेंगे। एलजी के सिंगल डोर की पीसीबी में भी बक कन्वर्टर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्किटों में आप देखेंगे। तो आज का इतना ही वीडियो था। धन्यवाद दोस्तों।